बच्चों, कैसे हो आप सब ठीक? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बच्चों, तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी पहले सब्सक्राइब करो और फिर हम आज की कहानी शुरू करेंगे। अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे लिए और नैतिक कहानियां कैसे बना सकती हूँ, इसलिए अभी कर दो क्लिक क्लिक क्लिक। अच्छा, चलो आज की कहानी शुरू कर। साहसी छोटी मधुमक्खी। कई साल पहले की बात है। एक छोटी सी मधुमक्खी थी जिसका नाम छोटू था। छोटू अपने खूबसूरत फूलों के बगीचे में रहती थी, जहां वह और उसकी मित्रा मधुमक्खियां रोजाना फूलों से अपने राजा का मेला करती थीं। एक दिन बड़ी बारिश हो रही थी और सभी मधुमक्खियां अपने अपने घरों में छुप गई थीं। लेकिन छोटू ने देखा कि एक छोटा सा पुड़गल पानी की धारा के बीच खड़ा है, रोता हुआ। छोटू ने उस पुड़गल के पास जाकर पूछा, तुम यहाँ क्यों हो और इतनी बड़ी बारिश में क्या कर रहे हो? पुड़गल ने रोते हुए कहा, मुझे अपने परिवार के पास जाना है, लेकिन ये पानी की धारा मेरे रास्ते को रोक रही है, मैं डूब जाऊंगा। छोटू ने बड़े साहस से कहा, तुम चिंगारी को फिर से आजमा, शायद तुम उसका सामना कर सको। पुड़गल ने मुस्कराते हुए छोटू के कहे अनुसार किया और चिंगारी को फिर से आजमाया। धीरे धीरे उसने अपने मार्ग को पुनः पा लिया। छोटू ने कहा, तुमने देखा, तुमने ये कैसे किया? तुम बहुत साहसी हो। पुड़गल ने कहा, धन्यवाद छोटू, तुमने मुझे साहस दिखाया और मुझे यह बताया कि हालातों के खिलाफ मैं खड़ा हो सकता हूं। इसके बाद छोटू ने पुड़गल को अपने साथ बगीचे में ले जाया और उसका स्वागत किया। वहां पुड़गल ने भी देखा कि छोटू और उसकी मित्रा मधुमक्खियां कैसे मिलकर काम कर रही थीं और राजा को खुश कर रही थीं। एक दिन बड़ा भयंकर चंडालाकारी भूतनाथ नामक भयंकर पशु बगीचे में आ गया। वह बगीचे के फूलों को कुचलने लगा और सभी मधुमक्खियां भाग गईं। छोटू ने देखा कि भूतनाथ ने उसके सभी मित्रों को चिढ़ाकर उड़ा दिया था, लेकिन छोटू ने निर्भीक होकर सोचा, मैं एकल हूं, लेकिन मैं भी इस अत्याचार का सामना कर सकती हूं। छोटू ने भूतनाथ की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? हमारे बगीचे को छोड़ो। भूतनाथ हंसते हुए बोला, तू एक छोटी मधुमक्खी है और मैं एक भयंकर पशु, तू मेरे सामने कैसे खड़ी हो सकती है? छोटू ने विश्वास और साहस से भरा हुआ दिल दिखाते हुए कहा, मेरी छोटी सी साहसियता ने मुझे यह सिखाया है कि हर किसी को अपने अधिकार के लिए खड़ा होना चाहिए। छोटू ने भूतनाथ के खिलाफ अपनी साहसी बुनियाद दिखाई और अचानक उसने अपनी बूंदों से भूतनाथ को डराया। भूतनाथ घबरा गया और बगीचे से भाग गया। छोटू ने अपने साहस और समर्थन के कारण अपने बगीचे को बचा लिया और अपने मित्रों को भी सुरक्षित रखा। उसकी साहसिता ने सबको एक सबक सिखाया कि छोटे आकार वाले भी बड़े हृदय रख सकते हैं और अपने अधिकार के लिए उठ सकते हैं। इसके बाद छोटू और उसकी मित्रा मधुमक्खियां बगीचे में फिर से सुख शांति से रहने लगीं और छोटू को उनके साहसी और निर्भीक स्वभाव के लिए सराहा गया। छालो यार, मस्ती करके शेयर करो और सब्सक्राइब हो जाओ। ऐसे ही अपडेट्स के चक्कर में पड़ते रहो, धमाल मचाते रहो।